दहेज का न्यायपालिका से जल्द न्याय की अपील की गई ताकि जो श्रद्धा के साथ घटित हुआ वो किसी और के साथ घटित ना हो। इस मौके पर पीड़िता के परिवारजन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यगण एवं सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देखिए पूरी घटना की रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दहेज दानों निकल रहा बेटियों का संसार, कैसे बनेगा आखिर समृद्ध भारत। जी हाँ, आज हम आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र में, जहाँ पर एक ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है जिसको सुनकर, जिसको देखकर शायद आपका कलेजा दहल जाएगा। जी हाँ, इसी राजाजीपुरम में निवास करने वाली एक बच्ची श्रद्धा, इसकी शादी को काफी समय हो गया था, मगर उसकी जो ससुराली जन थे उनकी दहेज की मांग ने उस बच्ची को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया कि उसे जिंदगी के आगे मौत बेहतर लगी। जी हाँ, और उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, आज हमारे देश में लाखों बच्चियां दहेज दानों की बलि चढ़ती हैं, मौत को प्राप्त हो जाती हैं। नियम कानून कई बने हैं, मगर कहीं ना कहीं नियम कानून में ढील और कानून का पालन उस सख्ती के साथ न होना जो इन जैसे मामलों में सख्ती होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सरकार की लापरवाही है, जिसके चलते लाखों बेटियां कहीं ना कहीं दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। जी हाँ, मैं शासन से, प्रशासन से सिर्फ यही सवाल करना चाहूंगा कि आखिर कब तक इस तरह के अत्याचार बेटियों पर होते रहेंगे, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस बेटी पर किस कदर अत्याचार हुआ, किस कदर पीड़ा को उसने बर्दाश्त किया कि उसे जिंदगी के आगे मौत बेहतर लगी। और हम इस कैंडल मार्च के साथ आ गए हैं राजाजीपुरम में मोहन भोग चौराहे पर, जहां पर शहीद भगत सिंह चौक है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शहीद आजम की आत्मा भी आज जार जार करके रो रही होगी कि जिस भारत के निर्माण का सपना शायद उन्होंने देखा था, उसको दहेज के कुछ भेड़िए, दहेज के लालची कुछ भेड़िए निकल गए, उन्होंने डस लिया। हम यहाँ पर आपकी बात करवाएंगे जो बच्ची जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसने आत्महत्या कर ली, उसके करीबी और उसके माता पिता
हालांकि स्थिति यह है कि अभी उसके माता पिता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और न ही मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं इस दृश्य को आपको दिखा सकूं, लेकिन फिर भी न्याय चाहिए। और ये शायद हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में न्याय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है, कैंडल मार्च निकालने पड़ते हैं। शायद ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और हम सबका भी। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी बहन श्रद्धा जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस जो ये घटना पूरी घटित हुई, ये पूरा घटनाक्रम बताइए कि किस तरह से, आखिर क्या इसके पीछे कारण है जो इतनी बड़ी घटना हो गई। यही हमको भी पता करना है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि हम लोग को जब खबर मिली तो यही मिली कि उसने फांसी लगा ली, और हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो फांसी लगा सकती है। तो हमें खुद नहीं पता कि हम लोग उसको हॉस्पिटल में डेड देखा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि एक लड़की ने अपने 2 बच्चों का भी मोह नहीं किया। क्योंकि हर चीज़ एक तरफ है मेंटल स्ट्रेस, लेकिन बच्चों के आगे हर लड़की जो है मजबूर हो जाती है, लेकिन उसने अपने बच्चों को भी नहीं देखा। तो हमें बस न्याय मिलना है कि हमें सच पता चले आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी बहन ने जान दे दी, या किसने ट्रिगर दबाया कि वो मर जाए। हमारे साथ मौजूद है श्रद्धा के भाई, और ये भी इस समय उस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर पाए, मगर हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सब अभी तक जो भी कार्यवाही हुई उसमें पुलिस का क्या रोल रहा, या किस स्तर तक जांच पहुंची है, क्या अभी तक कानूनी प्रक्रिया इसमें संपन्न हुई है? पुलिस का रोल ये है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, बोल रही है मैं तफ्तीश कर रही हूँ, बट हमारा कहना है कि आप इस चीज को पता लगाइए। भाई वो उसने 2 महीने पहले मैसेज किया कि मैं खुदकुशी करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं खुदकुशी किसी कीमत पर नहीं कर सकती। बट ये कि आपने कितना उसको प्रेशराइज किया कि उसने खुदकुशी की या आप लोगों ने हत्या की। संदेह है, मुझे संदेह है कि वो आत्महत्या करेगी। मुझे पूर्ण ये विश्वास है कि उसको आप लोगों ने या तो इतना प्रताड़ित किया या आपने मार दिया उसको। भाई ये भी कहने में गुरेज नहीं, आप लोग मार भी सकते हैं उसको, मार भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। बस हमें इसी सत्यता की जांच करनी है और एक ये मैसेज देना कि भाई हमारी बहन चली गई, उसको न्याय मिल जाए और भविष्य में कोई दूसरी बहन ये कदम ना उठाए। कोई भी पीड़ा हो वो तुरंत अपने भाई को बताए, अपनी बहनों को ना बताए। बहनें डरती हैं, नहीं बताती हैं, भाई को जरूर बताए। भाई को बताएगी तो भाई हर वो काम कर डालेगा जिससे बहन बच सकती है। बहनें क्या होती है, आपस में लीपा पोती करती हैं कि चलो बहन वो ना हो, ये ना हो, ऐसा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। हर वो बहन अपने भाई को बताए, पिता को भी ना बताए, अपनी बहनों को भी ना बताए, अपनी माँ को भी ना बताए, अपने भाई को अवश्य बताए। कोई भी उसको अंदर किसी तरह की पीड़ा हो, अपने भाई को अवश्य बताए। वो भाई बचा सकता है अपनी बहन को और दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय पूर्व पार्षद शिवपाल संवरिया जी, जो कि बहुत ही सक्रिय समाज सेवी हैं, बड़ा नाम है क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम आपके विचार जानना चाह रहे हैं और समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं आपके जरिए। देखिए, वो हमारे परिवार की बेटी थी और आपने इसको पूरा देखा कि किस तरह से यहाँ की मातृ शक्तियाँ उसके लिए यहाँ पे एकत्रित हैं। इससे उसके प्यार और स्नेह का पता चलता है कि वो किस नेचर की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतनी उसके पर कितनी दबाव पड़ा होगा कि उसने इस घटना का अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। उन्होंने सबसे पहले उनके परिवार को फ़ोन करता है आदमी कि भाई ये घटना हो गई है। लेकिन ये सब ना करते हुए क्या वो छुपाना चाह रहे थे? मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि घटना को छिपाने का प्रयास किया गया। भाई आप अगर किसी के पेरेंट को फ़ोन करने में कितना टाइम लगता है, पुलिस को फ़ोन करने में कितना टाइम लगता है, आप खुद ताला तोड़ रहे हैं, लॉक तोड़ रहे हैं, उसके बाद उसका मोबाइल भी जब्त हुआ, मोबाइल भी नहीं मिला, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जो FIR के समय मैं भी था उस समय। और ये गार्गी जो बोल रही है, ये इसकी बहुत पुरानी मित्र है, रागनी भाभी हैं, गौरी जी हैं, ये सब इसके बहुत पुराने, और सबके पास कुछ न कुछ ऐसे मैसेज हैं जिससे ये पता चलता है कि वो पिछले बहुत समय से प्रताड़ना झेल रही थी, चाहे वो पति की हो, चाहे उनकी बहनों की हो, और चाहे उनके सास ससुर की हो। और कुंठित हो करके जो भी चीज़ें हुई हैं उसको पर्दाफाश करना है। मोबाइल क्योंकि उनके पास था, उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने क्यों पुलिस को पहले नहीं बताया या परिवार वालों को पहले नहीं बताया, ये सोचने का विषय है। और अभी चार्जशीट लगेगी, हम अनुराग जी और पूरे सभी लोग जाएंगे तो इसका तथ्य आंकड़ों तक हम भी प्रयास करेंगे कि हम पहुँचे और न्याय मिले उसको। हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धा की कुलीग, उनके साथ रहने वाली, जो कि 9वीं 10वीं क्लास से उनके साथ में पढ़ रही थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे, जो घटना, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है?
देखिए, जिस हिसाब से हम लोग उसको बहुत समय से जानते थे, तो वो अभी बहुत पहले जितनी भी मतलब महिलाओं के साथ कुछ भी हुआ है, उसने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है और हमेशा उसका एक यही रहता था कि कभी मरना नहीं चाहिए और इतनी हँसमुख थी और सबसे बड़ी बात है जिन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रही थी, उतना आम लड़कियों में हिम्मत नहीं होती है। तो प्रताड़ना तो बहुत झेल रही थी, जो चीज़ें वो बताती थी मुझे लगता है आम लड़कियों के बस की बात नहीं थी। अब उस दिन क्या हुआ वाक़ई में कुछ मतलब काफ़ी समय से उसको ट्रिगर किया जा रहा था कि खुद ही कुछ कर ले। तो अब उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिसकी वज़ह से या तो उसने किया और या तो इन लोगों के हाथों से कुछ अनहोनी हो गई और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया। कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन हाँ, इतना तो है और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ससुराल वालों की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। इवन उनका पति जो था वो भी उसका बिल्कुल साथ नहीं देता था और ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में उसको जितना ज़्यादा परेशान वो होती थी, उतना मुझे लगता है आज जिस जिस सदी में हम लोग रह रहे हैं, उतना औरतें वो तो एक ज़माना था गाँव में लड़कियाँ रहती थीं और हर समय उनके पीछे लग कर के उनके पीछे उनको ताने सुनाए जाते थे। इतना सब कुछ अच्छा बाहर करने के बावजूद उसको बहुत बहुत ही भद्दी-भद्दी, अभद्र बातें उसके साथ करी जाती थी और ऐसा मतलब परिवारों में शोभा नहीं देता है। तो ख़ैर गलत जगह तो वो थी और गलत काम वो कर नहीं सकती थी। लेकिन अगर उस दिन उसने खुद किया है, तो ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। ये प्लान्ड मर्डर है, बस आप इसको ये समझ लें। अगर उसने अपने हाथ भी किया है, तो भी ये मर्डर है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती थी। दुनिया में कोई जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में क्षेत्रीय पार्षद और श्रद्धा की करीबी रही, चूँकि श्रद्धा आर्टिस्ट थी और गौरी जी भी आर्ट में बहुत अच्छा दखल रखती हैं और उनसे उसकी नज़दीकियाँ भी थी, काफ़ी कुछ जानती हैं श्रद्धा के बारे में। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे घटनाक्रम में जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई यहाँ पर? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अविश्वसनीय घटना है। अभी भी हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि श्रद्धा हमारे बीच नहीं है। जिस तरह की वो ज़िंदा-दिल लड़की थी और अब मुझे जैसा कि सुनने में आ रहा है उसके लिए ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बहुत गुस्से वाली लड़की थी। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी आप इतने सारे लोग खड़े हैं और इवन आप उसके मोहल्ले में भी जाके पता कर सकते हैं कि वो किस तरह की थी। तो इस तरह के घटिया इल्ज़ाम और आपको भी पता होगा कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितना पेशेंस होता है। एक आर्टिस्ट जब एक कला का निर्माण करता है, एक पेंटिंग करता है तो कितना उसके अंदर पेशेंस होता है, तो उसके अंदर कितना पेशेंस होगा। तो क्या एक पेशेंस वाली लड़की, क्या एक आर्टिस्ट लड़की ऐसा कदम उठा सकती है? उसके 2 सुंदर बच्चे थे, एक उसकी और सबसे बड़ी बात उसकी उस दिन एनिवर्सरी थी। उसके लिए उसने पूरा मतलब सोच के रखा था, वो अपनी बहन के घर जाती है, वो मंगलसूत्र खरीदती है और शायद वो उसके गले में भी उस दिन नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के साथ आती है और ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं तो चाहूँगी कि उस दिन का एक-एक मुझे सब कुछ जानना है कि क्यों, कैसे, कब हुआ, ये कैसे हो गया? मैं तो पूरी तरह से चाहती हूँ कि उनके ससुराल वालों पे पूरी तरह से शिनाख्त की जाए कि ये कैसे हुआ, उसको किस तरह से टॉर्चर किया गया और न्याय मिलना चाहिए उसे। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि न्याय हो बच्ची के साथ में और कौशल उद्घोष न्यूज़ परिवार की तरफ से, शासन से, प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं, ये निवेदन भी करते हैं कि श्रद्धा को न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले। बने रहिए हमारे साथ लगातार और भी खबरों के लिए। अखिल त्रिपाठी के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल उद्घोष न्यूज़।